नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों के साथ चीन की हरकत पर पूरे देश में जबरदस्त गुस्सा है, आक्रोश है। विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब मांग रहा था। आज प्रधानमंत्री सामने आए और साफ साफ चीन को कहा कि हम शांति पसंद मुल्क हैं, लेकिन जवाब देना आता है। हमने हमेशा से ही अपने पड़ोसियों के साथ एक कोऑपरेटिव और फ्रेंडली तरीके से मिलकर काम किया है। हमेशा उनके विकास और कल्याण की कामना की है। जहां कहीं हमारे मतभेद भी रहे हैं, हमने हमेशा ही ये प्रयास किया है कि मतभेद विवाद न बने, डिफरेंसेस डिस्प्यूट्स में न बदले। हम कभी किसी को भी उकसाते नहीं हैं, लेकिन हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते हैं। जब भी समय आया है, हमने देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है, अपनी क्षमताओं को साबित किया है। त्याग और तितिक्षा हमारे राष्ट्रीय चरित्र का हिस्सा है, लेकिन साथ ही विक्रम और वीरता भी उतना ही हमारे देश के चरित्र का हिस्सा है। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है, और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। और हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। आज भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने न सिर्फ तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ बल्कि सीडीएस के साथ भी बैठक की और मंथन किया कि हिंदुस्तान की रणनीति क्या होनी चाहिए। दूसरी तरफ भारत के विदेश मंत्री ने चीन के विदेश मंत्री से बातचीत की और साफ बता दिया कि हमें पता है गलवान घाटी में आपकी पूर्व नियोजित साजिश थी, जो कुछ हुआ है। शांति 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 है। लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी सैनिकों की कारगुजारी को लेकर पूरे देश का खून खौल रहा है। चीन की हिमाकत का करारा जवाब देने के लिए भारत तैयार है, भारतीय सेना तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को दो टूक संदेश दिया है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है।
गलवान घाटी में भारत चीन की सेनाओं के बीच झड़प पर केंद्र सरकार की त्योरियां चढ़ी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून की शाम 5 बजे इस मामले पर सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सीमा पर स्थिति को लेकर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से फोन पर बातचीत की है। दोनों विदेश मंत्रियों ने गलवान घाटी में गंभीर स्थिति को बातचीत से सुलझाने को लेकर बातचीत की। सूत्रों के मुताबिक भारत और चीन गलवान घाटी विवाद सुलझाने के लिए मेजर जनरल स्तर पर बैठक रख सकते हैं। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं के प्रमुख और सीडीएस के साथ साउथ ब्लॉक में बैठक की। सूत्रों के अनुसार बैठक में साफ तौर पर यह बात कही गई कि भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत अपनी संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। चीन और भारत के सैनिकों के संघर्ष को लेकर विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाए थे। मोदी ने अब विपक्ष के सवालों का मुकम्मल जवाब दे दिया है। हिंदुस्तान के 20 सैनिक शहीद हुए, उनको उनके परिवारों से छीना गया। चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन छीनी है, हमारी जमीन हड़पी है। प्रधानमंत्री जी, आप चुप क्यों हैं? आप कहां छुप गए हैं? आप बाहर आइए। पूरा देश, हम सब आपके साथ खड़े हैं। एक साथ खड़ा हुआ है आपके साथ देश। बाहर आइए, देश को सच्चाई बताइए, डरिए मत। और हमको बार बार ये बताया गया कि हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, प्रधानमंत्री के और उनके चीन के राष्ट्रपति के संबंध बहुत अच्छे हैं। तो फिर प्रधानमंत्री उनसे बात क्यों नहीं करते हैं? मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। चीनी सैनिकों की कायराना हरकत का करारा जवाब भारतीय सैनिकों ने तो बॉर्डर पर ही दे दिया था, लेकिन अभी कहानी पूरी नहीं हुई है। चीन भी समझ रहा है कि अब सीमा पर कोई भी खुराफात उसे महंगी पड़ सकती है। जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। गलवान घाटी में आखिर किस जगह पर क्या परिस्थिति है, क्या थी चीन की मंशा और क्या कुछ कर रहा था पिछले दिनों से चीन, बता रहे हमारे सहयोगी राहुल कंवर। इस पहाड़ पर चाइनीज आर्मी ने अपने सैनिक खड़े कर रखे थे। उनके पास पत्थर थे, तो जैसे ही भारतीय सेना की टुकड़ी वहां पर पहुंची, उन पर पत्थर बरसाए गए। साथ ही साथ जो बार्ब्ड वायर होती है, नुकीली तार होती है, उसको लाठियों पे लगाया हुआ था और उससे भारतीय सेना की इस टुकड़ी पर हमला हुआ, जिसमें जो हमारे सेना के कमांडिंग ऑफिसर हैं वो घायल भी हुए। ऐसे में भारत ने रीइंफोर्समेंट्स बुलाई। पीछे जो हमारी पलटन थी उसके सैनिक को कहा कि आप आगे आइए। 200 हिंदुस्तान के सैनिक, 200 चीन के सैनिक, फिर करीब 4 घंटे तक इनकी यह लड़ाई चलती रही। जिसमें क्या हुआ, और मैं आपको इस मैप के जरिए दिखाना चाहता हूं। ये जो नीली लकीर है, ये गलवान नदी है, उसके साथ साथ गलवान नाला है, और वहां पर चाइनीज आर्मी ने अपने आप को डिप्लॉय कर लिया था। चाइना ने यह वायदा किया था कि वो वापस जाएंगे, लेकिन आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, यहां पे आइए, इसको देखिए। यहां इस इलाके को मैंने यहां पे ब्लो अप किया है। आप देख सकते हैं कि 200 से ज्यादा, मैंने बैठ के एक एक स्ट्रक्चर गिना, 200 से ज्यादा यहां पे स्ट्रक्चर्स हैं। इसमें सेना की गाड़ियां भी हैं, इसमें हेवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट भी है, यानी जिससे ब्रिज बनाया जाता है या फिर सड़क बनाई जाती है, उस तरह के जेसीबीज वगैरह भी हैं, और साथ ही साथ उनके कुछ हथियार भी हैं, रहने की जगह भी। तो उन्होंने बाकायदा एक पूरा कैंप बनाया हुआ है। ये जो लाल लकीर है, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो कि इंडिया और चाइना की इस वक्त की तरह वास्तविक बॉर्डर है। हालांकि इस पर कोई साइन नहीं हुआ। चाइनीज आर्मी ने प्रॉमिस किया था कि वापस जाएंगे। अगर आप इस तरफ देखें, ये जो इलाका है जिसको मैंने बड़े करके यहाँ पे दिखाया है, ये हिंदुस्तानी सेना की डिप्लॉयमेंट है। और अगर आप देखें, बहुत
छोटी सी डिप्लॉयमेंट है। अगर आप देखें कुछ यहाँ पर हटमंड्स हैं, कुछ यहाँ पर टेंट लगे हुए हैं, कुछ यहाँ पर गाड़ियाँ हैं, यानी कि बहुत ही एक तरीके से छोटी हिंदुस्तान की डिप्लॉयमेंट है। जबकि चाइना ने अपनी तरफ से, और आप यहाँ से देखना शुरू करें, इसको मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ जूम करके, कि यहाँ पर चाइना ने अपनी आर्मी को अच्छी खासी तादाद में, एक डिप्लॉयमेंट यहाँ पर है, फिर आप नदी के किनारे किनारे और थोड़ा पीछे आइए, यहाँ पर आपको और भी बड़ी डिप्लॉयमेंट यहाँ पर नजर आती है। तो ये जो पूरा इलाका है, यहाँ पे हमें इस सैटेलाइट मैप के जरिए, और ये जो मैप्स हैं हम दर्शकों को बताएं, हमने एक अंतर्राष्ट्रीय सैटेलाइट इमेजरी कंपनी है प्लैनेट लैब्स, उसके साथ कई महीनों से हमारी बातचीत चल रही थी एक टाई अप के लिए, और इत्तेफाक से टाई अप हुआ और हमें ये तस्वीरें इस सैटेलाइट कंपनी के जरिए मिली, जिसमें आप यहाँ पर बहुत स्पष्ट देख सकते हैं कितना बड़ा, कितना इंटेंसिव चाइना का ये बिल्डअप है, जहाँ पर उन्होंने अपने हथियारों को डाला हुआ है, अपने सैनिकों को यहाँ पे बैठाया हुआ है। लेकिन एक बात यह है कि ये जो सैनिक हैं, ये जिस ऑपरेशंस के वक्त की जो डिप्लॉयमेंट होती है, ये वैसी वाली डिप्लॉयमेंट नहीं है। ये शांति के वक्त पे, पीस टाइम में, या फिर युद्ध अभ्यास के वक्त पे, एक्सरसाइज के टाइम पे जिस तरह की डिप्लॉयमेंट होती है, ये उस तरह की, क्योंकि साधारण तौर पे अगर जंग चल रही हो तो सेना कभी भी अपनी टुकड़ी को इस तरीके से नहीं बैठाएगी, क्योंकि चाहे वो आर्टिलरी हो, चाहे मोटर हो, या फिर एयरक्राफ्ट हो, उनसे इस तरह के डिप्लॉयमेंट पे हमला हो सकता है। तो ये बहुत पीस टाइम डिप्लॉयमेंट है, यानी कि चाइना ऐसा नहीं है कि जंग छेड़ना चाह रहा था, लेकिन एक मैसेज देना चाह रहा था कि ये घाटी हमारी है। अब चाइना ये उल्टा आरोप लगा रहा है कि हिंदुस्तान चीन की जमीन पर बैठा है, यानी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पहले बॉर्डर पीस को डिस्टर्ब करने की कोशिश, अब साथ ही साथ भारत पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि हिंदुस्तान की सेना ने गलत काम किया, जबकि वायदा खिलाफी, और बहुत आसानी से इस सैटेलाइट मैप के जरिए आप देख सकते हैं बहुत बड़ी वादा खिलाफी चीन ने की, जिसने कहा कि हम पुल बैक करेंगे, हम विड्रॉ करेंगे अपने ट्रूप्स को। लेकिन इन तस्वीरों में साफ है, और ये कल की तस्वीरें हैं, यानी कि इस मुठभेड़ के एक दिन बाद की तस्वीरें, उसमें चीनी सेना की करतूत, उनकी डिप्लॉयमेंट साफ नजर आ रही है। राहुल कंवल, दिल्ली, आज तक। और अब हम आपको बताते हैं चालबाज चीन की सेना की करतूत आखिर किया क्या था। सोमवार की रात जब भारतीय तरफ से कुछ सैनिक गए शांति दूत बनकर बातचीत करने के लिए, उन पर पीछे से हमला कर दिया, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो चीन भूल नहीं पाएगा। भारत के बदले तेवरों से ड्रैगन हक्का बक्का है। वो भूल गया था कि ये आज का भारत है, 1962 वाला भारत नहीं। सोमवार की रात चीनी सैनिकों से संघर्ष में हमारे 20 सैनिक शहीद जरूर हुए, लेकिन खबरों के मुताबिक शहादत से पहले वो एक कमांडिंग अफसर समेत 40 चीनी सैनिकों को मौत की नींद सुला चुके थे। गलवान नाला इलाके में चीनी सेना के साथ भिड़ंत में भारतीय सेना के कमांडिंग ऑफिसर समेत 20 जवानों की शहादत हुई, लेकिन अब भारतीय सेना ने भी अपने कमांडिंग ऑफिसर का बदला ले लिया है। सूत्रों के मुताबिक इस हमले के लिए को अंजाम देने वाले चीनी सेना के कमांडिंग ऑफिसर की भी इस भिड़ंत में मौत हो गई है, और न सिर्फ कमांडिंग ऑफिसर बल्कि चीन के 40 से ज्यादा जवान भी इस हमले में मारे गए हैं। हम आपको बताते हैं कि सोमवार की रात एलएसी पर विवाद की शुरुआत कैसे हुई और हुआ क्या क्या। 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग अफसर कर्नल संतोष बाबू की अगुवाई में भारतीय सैनिकों का एक दल सोमवार रात बातचीत करने चीनी कैंप में गया। भारतीय सैनिक बगैर हथियार के वहां गए थे। सूत्रों का कहना है कि बातचीत के दौरान चीनी दल अचानक उग्र हो गया। चीनी सैनिकों ने भारतीय दल पर पत्थर, बोल्डर, रॉड और कटीले तारों और कील लगे डंडों से हमला बोल दिया। हमले में जख्मी कमांडिंग अफसर कर्नल संतोष बाबू को लेकर कुछ सैनिक किसी तरह वहां से हट गए, लेकिन कई घायल सैनिक वहीं फंस गए। सूत्रों के मुताबिक करीब 40 मिनट बाद एक मेजर और एक कैप्टन की अगुवाई में भारतीय सैनिकों ने जोरदार पलटवार किया। करीब 50 चीनी सैनिक बुरी तरह जख्मी हुए। भारत का जवाब इतना तगड़ा था कि चीनी खेमे में एक ब्रिगेडियर स्तर के अधिकारी को शांति के लिए हाथ उठाना पड़ा। चीन के लिए इतना ही कहा जा सकता है कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। पहले तो उन्होंने यही आरोप लगा दिया कि भारत ने आक्रमण किया था, भारत अग्रेसिव होकर उनकी तरफ आ गया था। अब कह रहे हैं गलवान घाटी ही हमारा है। इस रिपोर्ट में देखिए उनके झूठ का पर्दाफाश होगा। भारतीय सैनिकों के इस करारे जवाब से चीन को तगड़ा झटका लगा है।
चीन अब चोरी और सीनाजोरी की नीति पर चल रहा है, खुद को पीड़ित करार दे रहा है। चीनी विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारतीय सैनिकों ने उसके क्षेत्र में अतिक्रमण किया है। खिसियाया चीन भी ये आरोप लगा रहा है कि हमला चीनी सैनिकों ने नहीं बल्कि भारतीय सैनिकों ने ही किया है। चीन का कहना है कि भारतीय सेना ने सीमा विवाद पर दोनों देशों के समझौते का उल्लंघन किया है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसी स्थिति फिर से सामने न आने पाए। उधर भारत के विदेश मंत्रालय ने चीन के इस फरेब का पर्दाफाश कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा है, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीनी विदेश मंत्री से बातचीत में साफ कह दिया है कि गलवान में जो कुछ भी हुआ वो चीन की पूर्व निर्धारित योजना थी। विदेश मंत्री ने इस हालात के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया है। जमीनी हकीकत बदलने की कोशिश के तहत ही चीन ने ऐसी हरकत की है। चोरी और सीनाजोरी की हालात तो ये हैं कि अब चीन पूरी गलवान घाटी को अपने देश का हिस्सा बताने की हिमाकत कर रहा है, जबकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से साफ साफ पता चलता है कि कौन सा इलाका भारत का है और कौन सा चीन का। गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। इसी के साथ हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। प्रधानमंत्री ने आज कहा है बलिदान व्यर्थ नहीं होगा, याद रहेगी कुर्बानी। ब्रेक के बाद देखते रहिए स्पेशल रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से फिर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। भारत और चीन के बीच खूनी झड़प में एक संतोषजनक खबर ये आती हुई कि जो घायल सैनिक बताए जा रहे थे उनमें से 4 खतरे के बाहर बताए जा रहे हैं। इसी के साथ एक एक करके जानकारी आ रही है। चार जो जवान घायल हुए थे वो अब खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। पहले उनकी सेहत को लेकर चिंता थी, गंभीर रूप से घायल थे। 18 जवान लेके अस्पताल में भर्ती हैं। मामूली रूप से घायल 58 जवान फिलहाल सुरक्षित बताए जा रहे हैं। इस बीच खबर यह भी आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जा रहे हैं। याद रखिए आज भी राजनाथ सिंह ने हालात पर तीनों सेनाओं के प्रमुख और सीडीएस के साथ चीफ ऑफ डिफेंस बिपिन रावत के साथ बैठक की थी और अभी देर शाम में वो पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री निवास। वहां पर प्रधानमंत्री को जानकारी देने के लिए एलएसी झड़प पर रक्षा मंत्री ब्रीफ करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। आज मेजर जनरल स्तर पर बातचीत भी हुई है दोनों देशों के बीच में और इन सब जानकारी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जा रहे हैं प्रधानमंत्री निवास। चीन की गद्दारी पर देश का खून खौल रहा है। सोचिए उन शहीदों के बारे में, उनकी कुर्बानी देश कभी नहीं भूलेगा। शहीद अमन की पत्नी बीते हुए लम्हे याद कर रही हैं, तो शहीद कुंदन जिन्होंने अपने 17 दिन की बेटी का मुंह तक नहीं देखा था। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। प्रधानमंत्री से यह मेरा मांग है, जिस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी उसी के तर्ज पे वहाँ के 1020 मूड़ी हमें चाहिए। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के। हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे। सरकार से मांग करना चाहते हैं कि वहाँ खून का बदला खून जाए। देश के 20 जवान उन्होंने धोखे से मारे हैं। ये चाइना कहीं ना कहीं धोखेबाज, उनके राष्ट्रपति धोखेबाज। गोलीबार लड़ाई हो तो बोला कि नहीं मम्मी ठीक है, तू चिंता नहीं कर, बढ़िया से ही लद्दाख में ऊपर नहीं है। कितना नसीबों वाला था। इस बार जो हुआ है वो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। चीन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, देश का खून खौल रहा है, क्रोध धधक रहा है।
हिंदुस्तान के आक्रोश की इस अग्नि में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पुतलों की चिताएं जल रही हैं। 20 जवानों की शहादत ने देश को बुरी तरह झकझोर दिया। इस वक्त देश में आंसू भी हैं, आक्रोश भी और गुस्से का उबाल भी। एलएसी पर चीन के साथ गलवान घाटी में खूनी जंग में भारत की 6 अलग अलग रेजिमेंट के 20 जवान शहीद हुए हैं और इनमें सबसे ज्यादा बिहार रेजिमेंट के जवान हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि किस रेजिमेंट से कितने भारतीय जवान शहीद हुए हैं। 16 बिहार रेजिमेंट से 12 जवान शहीद, 3 पंजाब रेजिमेंट से 3 जवान, 3 मीडियम रेजिमेंट से 2 जवान शहीद, 12 बिहार रेजिमेंट का 1 जवान शहीद, 81 माउंटेन ब्रिगेड सिग्नल कंपनी 1 जवान शहीद, 81 फील्ड रेजिमेंट 1 जवान शहीद। लेह का ये एसएनएम अस्पताल जहां से अब से बस कुछ ही देर पहले 12 भारतीय जवानों के पार्थिव शरीर ले जाए गए हैं, जब एयरपोर्ट से उनके अपने अपने पैतृक घरों तक वो पहुंचाए जाएंगे। लेकिन जिस समय उन्हें ले जाया जा रहा था उस समय स्थानीय लोग वहां पर इकट्ठा हुए, भारत माता की जय के नारे लगाए। इन जयकारों की गूंज चीन को सुननी पड़ेगी। सरहद पार तक इस गूंज को पहुंचना ही होगा ताकि चीन भी समझे बदला अभी बाकी है। देश में बिहार रेजिमेंट की स्थापना साल 1941 में हुई थी, जब इस रेजिमेंट ने द्वितीय विश्व युद्ध में भी हिस्सा लिया था। इसके बाद भारत पाकिस्तान के सभी युद्धों में बिहार रेजिमेंट ने भागीदारी निभाई। कारगिल युद्ध में भी इस रेजिमेंट ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लेकिन जिस तरह गलवान घाटी में चीन ने धोखा दिया और बिहार रेजिमेंट के बहादुर जवान इस धोखेबाजी में शहीद हो गए, उसे देखकर खून खौल उठता है। यह है शहीद अमन कुमार का परिवार, रो रो कर बुरा हाल है। पिछले साल अमन की शादी हुई थी। उनकी पत्नी के गम की इंतहा भला क्या होगी, जिसका सुहाग इतनी जल्दी दुनिया छोड़कर चला गया। 3 महीने से चीन बॉर्डर के लेह लद्दाख में शहीद अमन की पोस्टिंग थी। अमन से बात कब हुआ था? 2 तारीख बोली बड़ लड़ाई हो, तो बोला कि नहीं मम्मी ठीक है, तू चिंता नहीं करिए, बढ़िया से ही हो, लद्दाख ऊपर में ही है, करिए हटा बढ़िया मेरा फोन करेगा और कुछ नहीं कर लगे क्योंकि बढ़िया हो सब। वो फोन नहीं करता था जल्दी, 10 दिन 15 दिन में 1-2 मिनट के लिए सिर्फ करता था, सिर्फ किसी एक से बात करके फोन रख देता था। कभी मम्मी से, कभी अपनी वाइफ से, किसी से ही बात करके उसके बाद उतना टाइम नहीं रहता था बात करने। अमन कुमार 2014 में 16 बिहार रेजिमेंट का हिस्सा बने थे। पिता को बेटे की शहादत पर गर्व है। कहेंगे अब बेटा शहीद हो गया देश के लिए, अब इससे और गौरव क्या हो सकता है, और इससे ज्यादा हम क्या कहेंगे। आक्रोश है, गुस्सा है, आक्रोश है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। गलवान घाटी में खूनी जंग में आरा के जवान कुंदन कुमार ओझा भी शहीद हुए तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। कल चुपचाप जो हमारे जो देश के जवान पे हमला किया है भारी संख्या में, अगर चाइनीज सैनिकों में अगर हिम्मत है, चाइनीज राष्ट्रपति में अगर हिम्मत है, तो मैं दावे के साथ करता हूँ हिंदुस्तान का एक फौज से भिड़ के दिखा दे। अगर हिंदुस्तान का फौज अगर पीछे से ना चीर दिया तो कहना लिए, लेकिन पीछे से हमला करने का काम किया है। लेकिन कुंदन कुमार की शहादत पर उनके गांव का सीना गर्व से चौड़ा। 26 साल के शहीद कुंदन ओझा 17 दिन पहले ही पिता बने थे, लेकिन अपनी बेटी का चेहरा तक नहीं देख पाए। उनके पिता रविशंकर ओझा किसान हैं। कुंदन 2011 में बिहार रेजिमेंट कटिहार में भर्ती हुए थे। 3 साल पहले उनकी शादी हुई थी। हम लोग को छोड़कर चला गया, लेकिन मुझे गर्व है कि देश के लिए गया है, और आज पूरे परिवार में हम लोग का मातम छाया हुआ है। सरकार से हमको मांग है कि इस पे विवाद पर उचित कार्रवाई करे। पहले हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि वहाँ खून का बदला खून चाहिए। और ये है शहीद सुनील कुमार की पत्नी, हाथ में सुनील का फोटो लेकर बदहवास रोए जा रही हैं। जैसे ही एलएसी पर सुनील की शहादत की खबर आई, परिवार पर पहाड़ टूट पड़ा। सुनील के 2 बेटे और 1 बेटी हैं। 2002 में वो सेना में गए थे।
सहरसा जिले के शहीद कुंदन कुमार के गांव में भी मातम पसरा हुआ है। जैसे ही परिवार को पता चला कि उनका बेटा शहीद हो गया है, उन पर वज्र सा गिर पड़ा। 2013 में कुंदन कुमार की शादी हुई थी। उनके 2 बेटे हैं। दानापुर से सुजीत कुमार झा के साथ रोहित सिंह, समस्तीपुर, आज तक। शहीदों को नमन आज पूरा देश कर रहा है, तो कर्नल संतोष बाबू, उनकी बहादुरी के चर्चे चारों तरफ हैं। आइए आपको ये भी दिखाते हैं कि कैसे 21 साल के थे अंकुश, न जाने कितने सपनों पर अचानक पूर्ण विराम लग गया। ये उस जाबाज की विदाई है जिसने चीन की धोखेबाजी का आमने सामने मुकाबला किया और फिर देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। जी हाँ, शहीद कर्नल संतोष बाबू। We never expected this kind of untoward incident that we have to accept. Finally, okay, as a parent, I have my own grief and my deep worry. As a citizen of India, as a defense family person, I feel proud of my son. संतोष बाबू अपने परिवार के इकलौते बेटे थे। पत्नी दिल्ली में रहती है, लेकिन जैसे ही शहादत की खबर आई, पूरा परिवार टूट गया। हैदराबाद के संतोष बाबू 216 बिहार रेजिमेंट का हिस्सा थे। छत्तीसगढ़ के जवान गणेश कुजाम भी शहीद हो गए। गणेश की 1 महीने पहले ही चीन के बॉर्डर पर पोस्टिंग हुई थी। हिंसक झड़प में गणेश बुरी तरह से घायल हो गए थे। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। बोल रहा था कश्मीर से बोल रहा हूँ करके ना, मैं गणेश राम कुंजाम का साहब बोल रहा हूँ। आपका बच्चा जो है चीन ये है बॉर्डर में चला गया करके ना, आप शहीद हो गया। हाँ, शहीद हो गया करके ना। हमीरपुर का वीर भी दुनिया छोड़कर चला गया। जी हाँ, 21 साल के अंकुश 2018 में पंजाब रेजिमेंट में भर्ती हुए थे। अंकुश के पिता और दादा भी सेना में सेवाएं दे चुके हैं। हिमाचल प्रदेश के इस पूरे गांव में मातम पसरा है। देश के लिए शहीद हुआ, थोड़ा गर्व भी आ गई। चलो मैं जो उन्होंने भर्ती हुआ 16 साल के बाद गाँव में भर्ती हुआ, वो अच्छी बात थी। मैं थोड़ा अफसर का भी ट्राई कर रहा था, वो मैं अफसर बनूंगा। यहाँ पे बुकें भी मैं साथ में लेके गया वहाँ पे, लेकिन किस्मत में नहीं होगा तो क्या बोल सकते हैं। यह है शहीद राजेश उरांग का परिवार। जैसे ही एलएसी से यह खबर आई कि उनका बेटा वीर गति को प्राप्त हो गया, सब कुछ बिखर गया। अब आंसुओं के सिवा कुछ भी नहीं है। आज तक ब्यूरो। देश भर में लोग आज शहीदों को नमन कर रहे हैं। अब आइए आपको लिए चलते हैं सीधे लद्दाख घाटी और वहां पर दिखाते हैं कैसे लद्दाख में चीन पाकिस्तान से ये घाटी लगभग घिर गई है। ग्राउंड रिपोर्ट हमारी सहयोगी श्वेता सिंह की। हम इस समय जहां पर मौजूद हैं, इस जगह से आप भारत की चुनौतियों को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, भारतीय सेना की तैनाती को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। आप मेरे ठीक पीछे जो हिस्सा देख रहे हैं, ये दरअसल आप आगे इस सड़क पे जाएंगे तो वो गलवान वैली, गलवान घाटी का इलाका है और उसके आगे वो अक्सई चीन, जिसे लेकर चीन अलग अलग दावे करता है। ऐसे दावे जो पूरी दुनिया में किसी भी तरीके से विश्वास के काबिल ही नहीं है। अब हम इसकी तरफ से घूमते हुए अगर आगे की तरफ बढ़े तो कुछ आपको लद्दाख शहर भी नजर आएगा, लेकिन उसके आगे वो आपको खारदुंगला का इलाका नजर आएगा, जो कि सबसे ऊंचाई वाली सड़क है जहां पर गाड़ियां जाती हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही शानदार, जिसे हम कहें कि नमूना कि किस तरीके से भारत ने उस ऊंचाई पर भी सड़क का निर्माण किया। वहीं से आगे होकर सड़क जाती है सियाचिन की तरफ, जहां पर हमारा दुश्मन है पाकिस्तान, यानी वहां पर पाकिस्तान। इस तरफ अगर हम देखें तो यहां चीन से हम मुकाबला कर रहे हैं, और अगर हम इन दोनों तरफ से उस ओर की ओर घूमें तो मेरे ठीक सामने वाला जो इलाका है वो कश्मीर घाटी का इलाका है, जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंक से लहूलुहान भी रहता है और जहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगातार हम पाकिस्तान की धोखेबाजी भी देखते रहते हैं। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, लद्दाख आज तक।
और इसी के साथ हम रुक रहे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे आज चीन के खिलाफ कैसे गुस्सा खुलकर निकला है देश में। चीनी सामान के बहिष्कार का हर किसी ने कर की है पुरजोर वकालत। ब्रेक के बाद देखते रहिए। गलवान घाटी में चीन के साथ हिंसक झड़प के बाद, उस खूनी झड़प के बाद और ये देखने के बाद कि चीनी सेना ने क्या करतूत की है भारत के सैनिकों के साथ, देश भर में जबरदस्त गुस्सा है। अलग अलग जगहों पर चीनी सामान के बहिष्कार के लिए लोग सड़कों पर आए। अपने रक्त से पराक्रम की कहानी लिखने वाले जाबाजों ने गलवान घाटी में चीनियों को सबक तो सिखा दिया है। अब चीन को कूटनीतिक स्तर पर भी चित करने का समय आ गया है। खबर है कि आर्थिक मोर्चे पर चीन को करारा झटका देने की तैयारी हो रही है। दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट चीन की कंपनी से वापस लिया जा सकता है। दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट शंघाई की कंपनी के पास है। इस वक्त देश में भी चीन के प्रति गुस्सा भड़का हुआ है। ये तस्वीर कोलकाता की है। कोलकाता में चीनी कॉन्सुलेट के बाहर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। दिल्ली में स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने 3 मूर्ति पर प्रदर्शन की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इस वक्त हम चाइनीज एम्बेसी पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको डिटेन कर लिया गया है और यहाँ पर दिल्ली पुलिस जो है इन प्रोटेस्टर्स को लेकर जा रही है चाइनीज एम्बेसी के पास। दरअसल ये कुछ सैनिक थे जो यहाँ पर पहुंचे थे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर पहुंचे थे। उन्होंने मना किया था कि यहाँ प्रोटेस्ट ना करें, लेकिन ये सैनिक यहाँ पहुंचे थे, जिसके बाद ये जो सैनिक है इनको आप देख सकते हैं यहाँ पर लेकर जाया जा रहा है। फिलहाल स्थिति आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोटेस्टर्स को जो है यहाँ से मंदिर मार्ग थाने की तरफ लेकर जाया जा रहा है। दरअसल ये वो प्रोटेस्टर्स थे जो यहाँ पर जुटे थे। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।